हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिथिला नर्सिंग। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग 6 सेमेस्टर के दोनों बुक से, एक तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको डील करेंगे। डील करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जितनी हमारी चैनल की पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब ये वीडियो अपलोड नहीं करने का एक छोटा सा रीज़न ये भी है कि हमारे पास टीम की कमी है, और ये टीम की कमी पूरी हो सकती है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपने बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो करके रखा है, सब्सक्राइब करके रखा है, पर हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी अगर आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम एक टीम को बना सकते हैं जो कि एनिमेटेड वीडियो तरह तरह के जो आसानी से लर्न कर सके बच्चे, उस तरीके से हम आपको वीडियो लाकर यूट्यूब पे फ्री डाल सकते हैं। पर हमारे पास अभी 140 सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूं कि इस साल अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और इससे हम एक टीम बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यूनिट फर्स्ट आप लिखते भी जाइएगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग का डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन तो इसका कम से कम पता होना चाहिए आपको कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका कौन सा डेफिनेशन होता है। उसके बाद आपको जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन एज वाइज ध्यान में होना चाहिए। दूसरा, ट्रेंड्स, नर्सिंग पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर नई नई ट्रेंड्स चल रही है, उसके बारे में जो है आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये सारे ट्रेंड्स है। तो इस ट्रेंड्स को भी जानना ज़रूरी है। और बच्चों के क्या राइट्स होते हैं, 10 राइट्स, बच्चों के 10 राइट दिए गए हैं बुक के अंदर। आप जब बुक खोलेंगे तो पता चलेगा आपको कि जो है 10 राइट है बच्चों के, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका पहले यूनिट से हो गया। हम समझ लेते हैं। और देखिए, पहले जो पीडियाट्रिक फर्स्ट में 6 यूनिट है और पीडियाट्रिक सेकेंड में 3 यूनिट है, तो टोटल मिला के 9 यूनिट पढ़ना है हमें। तो 9 यूनिट जो है, ये सारे 9 यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टॉपिक मैं उससे निकाला हूँ काफ़ी ज़्यादा सर्च करके, काफ़ी ज़्यादा मंथन करके। हमारी टीम छोटी सी बनी हुई है, वो कलेक्ट करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। ABMU जिसके नाम से जाना जाता है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके फाइनल एग्ज़ाम में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट आपका जो है द हेल्थी चाइल्ड। इसके अंदर आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि ग्रोथ किसको हम बोलते हैं, डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं, इसके डिफरेंसेस क्या होते हैं और इसके प्रिंसिपल। अक्सराना ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, तो इसको पढ़ के ही जाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस
पूरे यूनिट से। और मैं बता दूं कि 2025 के अंदर जो है ये क्वेश्चन देखने को भी मिला है 10 नंबर के अंदर। बेबी फ्रेंडली मदर इनिशिएटिव ये एक प्रोग्राम है जो कि WHO ने लॉन्च किया था, और ये आपका जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर का और चाइल्ड का जो मैटरनल रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना, और मॉर्बिडिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट, उसको भी रिड्यूस करना। तो ये सब जो है ये एक प्रोग्राम के अंदर आता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर है प्ले का डेफिनेशन देख लीजिएगा किसको हम बोलते हैं, और बच्चे के लिए जो है प्ले कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ लेना है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये आपको पढ़ के जाना है बिफोर एग्जाम। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको हमने बता दिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से या तो 10 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन बनेगा, या तो 5 नंबर का मार्क्स बन सकता है आपको, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ डेवलपमेंट। आगे चलते हैं थर्ड यूनिट के अंदर, नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट्स। इसके अंदर जो है आपको क्या ध्यान रखना है, एसेंशियल न्यूबॉर्न ये एक मॉड्यूल होता है, अक्सराना एग्जाम में भी आ जाता है। तो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर को आपको पढ़ना है। KMC 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंगारू मदर केयर, और LBW लो बर्थ वेट, इसका क्या नर्सिंग मैनेजमेंट। LBW हम किसको बोलते हैं, 2.5 kg से कम वाले बच्चे का, तो इसको भी क्या करना है, पढ़ के जाना है आपको। अबगार स्कोर का फुल फॉर्म आपको याद करना है। अबगार स्कोर होता क्या है, इसके चार्ट को भी, फ्लो चार्ट को भी याद करना है आपको। अबगार स्कोर का फुल फॉर्म और अबगार स्कोर का क्या स्कोर है होता है, नॉर्मल क्या है, कौन से कंडीशन में CPR देते हैं, कौन से कंडीशन में ऑक्सीजन देते हैं, कौन से कंडीशन में हम कौन सा सपोर्ट देते हैं, तो ये सारी बातें याद करनी पड़ेगी आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रीटर्म बेबी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। IMNCI की बात कर ले, यूनिट 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मैं कहूंगा, इस चैप्टर को पूरे आप पढ़िए, ऑल आर इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से ऑल आर इम्पोर्टेंट है। इससे निकालना बेहद मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ कि इसके इंट्रोडक्शन को, इसके डेफिनेशन को, और IMNCI के केस मैनेजमेंट के को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसको देख लीजिएगा। IMNCI मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर बना के जाइएगा पहले से। डेफिनेशन इसका क्या होता है, एम्स, कलर कोडिंग, फ्लो चार्ट, ये तीनों चीज IMNCI का फुल फॉर्म बताना चाहूंगा मैं, इंटीग्रेटेड, आप बताइए जरा। IMNCI के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इसके अंदर जो है WHO ने रेफरल सिस्टम भी बनाया है, तो आप इसको पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी के बाद जो है चाइल्डहुड इलनेस आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। तो इसके अंदर यूनिट 5 के अंदर जो है आपको सिस्टम वाइज पढ़ना है। सिस्टम वाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस होता क्या है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसका, मेनिंजियस का आता है, और जो कि इन्फेक्शन से होता है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, नेक स्टिफनेस और हेडेक, ये सारे जो है इसके क्या है, इसके जो है आपके साइन एंड सिम्टम्स है। फिर स्पाइना वाइना फीडा है इसके अंदर, और इसका भी आपको पढ़ना है। स्पाइना वाइना फीडा क्या होता है, ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जहाँ पर जो है स्पाइनल का स्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं होता। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोसिफेलस क्या कहते हैं, ब्रेन के अंदर जो है एक्युमुलेशन ऑफ CSF, और NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये जो है 4 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इन सभी के डेफिनेशन, सिम्टम्स जो है आपको देख के जाना है, कॉजेज वगैरह आपको इसमें एटियोलॉजी, इसमें कोज, एटियोलॉजी और जो है इसके डेफिनेशन, ये 4 चीज आपको देख के जाना है। फिर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले एएसडी है। एएसडी के अंदर आपको, एएसडी का फुल फॉर्म है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, और वीएसडी का फुल फॉर्म है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। टीओएफ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरे हिसाब से होगा तो इस चैप्टर में टीओएफ 5 नंबर के क्वेश्चन में लगता है हमेशा, जिसको हम कहते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। और पीडीए कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो इसका क्या है आपका इसका फुल फॉर्म क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, और जिसको हम परसिस्टेंस ऑफ डक्टस आर्टियोसिस आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। फीटल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट देख के जाना है। आरएचडी, जिसको हम रियोमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। फिर बात आती है जेनेटरी जेनाइटो यूनरी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम बच्चों के लिए सिस्टम के डिफेक्ट को पढ़ते हैं। नेफ्रेटिक सिंड्रोम, इसके अंदर नेफ्रेटिक सिंड्रोम आता है, जिसके अंदर नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर जो है किडनी जो है एक्सेसिव प्रोटीन की जो है लॉस करता है। और अगर हम बात करें विलियम्स ट्यूमर का, तो ये एक तरीके का कैंसर है जो कि किडनी के अंदर होता है और बच्चों के अंदर कॉमनली ये चीज देखने को मिलता है। एक्यूट ग्लैमरोनेफ्राइटिस, अब नेफ्राइटिस से हम क्या समझते हैं, जहां पर आइटिस लगा हो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैमराई जो कि यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे जीआई सिस्टम की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है यहां पर है पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, नैरोइंग ऑफ पाइलोरिसिस, जो हमारा स्टोमक का पाइलोरस पार्ट है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, और इसके अंदर जो है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें टीएफ की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैकियो इसोफिगल फिस्टुला। इसके अंदर क्या होता है, या तो डेवलप सही से नहीं होता या तो एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है, किसके बीच में, ट्रैकिया और फेस्टुल, ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ट्रैकियो इसोफिगल फिस्टुला। फिस्टुला हम कहते हैं किसको है, जहां पे नैरोइंग हो जाना या फिर अब नॉर्मल पासेज हो जाना या फिर जो है डेवलप ही नहीं होता, शायद नीचे से ब्लॉक्ड होगा या फिर प्रॉपरली जो है डेवलप ही नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम फिस्टुला बोलते हैं। जीआई के अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। ये दोनों जो है कंजेनाइटल डिजीज है। इसके अंदर जो है क्लेफ्ट लिप के अंदर जो लिप है वो प्रॉपरली जो है इनकम्प्लीट फ्यूजन होने के कारण क्लेफ्ट लिप और जो है क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम से, तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 10 नंबर 5 नंबर में भी आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी सालों से नहीं आया है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि इस साल ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। निमोनिया ये कॉमन डिजीज है और बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम पढ़ रहे हैं तो निमोनिया पढ़ के जाइएगा। अगर हम बात करें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में, तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर जो है थैलेसीमिया देखने को मिलता है, ल्यूकेमिया देखने को मिलता है, ये दोनों कंडीशन आपको पढ़ के जाना है। अगर हम बात करें ऑर्थो के अंदर, ऑर्थोपेडिक कंडीशन के अंदर, तो क्लब फुट और आपका हिप डिसलोकेशन, ये कंडीशन जो है आपको पढ़ के जाना है। क्लब फुट क्या होता है, ये कंजेनाइटल क्या होता है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होता है, जहां पर फुट जो है या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड जो है
आपको देखने को मिलता है और इसके कई क्लासिफिकेशन होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, जैसे टेलिपस वेलगस, टेलिपस इक्यूवेनस, ये सारे इसके ऐसे ही क्लासिफिकेशन है, इसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद है आपका हिप डिसलोकेशन। हिप डिसलोकेशन उसको कहते हैं जिसमें हिप बोन जो है एसिटाबोलम से कनेक्ट नहीं हो पाता है, और ऐसे कंडीशन को हम हिप डिसलोकेशन बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे बिहेवियरल डिजीज के अंदर। बिहेवियरल डिजीज के अंदर जो है आपको इसके अंदर आपका क्या होगा, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये सब क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन आने के चांसेस यूनिट वाइज में देखा जाए तो इस यूनिट से अगर ये क्वेश्चन बनेगा, जब भी बनेगा, तो ADHD बन सकता है। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ रीस्टेन। रीस्टेन, बच्चों को रीस्टेन करते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, मम्मी रीस्टेन, जैकेट रीस्टेन, हैंड रीस्टेन, एल्बो रीस्टेन। तो ऐसे जो क्लासिफिकेशन है, आपको इस रीस्टेन को आपको पढ़ के जाना है। पिका, पिका इज अ persistent eating of non-food substance such as clay, chalk, paper। पिका एक बिहेवियर जो है बच्चों के अंदर डिसऑर्डर होता है, जहां पर बच्चे मिट्टी, चौक ये सब खाने लगते हैं। ऐसे बिहेवियर डिसऑर्डर को हम पिका बोलते हैं। तो पिका भी आपको आ सकता है घुमा के क्वेश्चन। और लेस चांस है, मगर आपको सिर्फ देख के जाना है, ऊपर ऊपर से ये सारे क्वेश्चन आने के चांस कम है, कोई से यूनिट से नहीं है। मैं आपको ऊपर से बताया कि इस जब सारे यूनिट को पढ़ लेंगे आप 1 बाय 1, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देख लेना, जैसे कि फोटोथेरेपी, हाइपोथर्मिया और कैप्केट्स टेलुलम, ये टॉपिक है, बहुत ही कम पूछा जाता है। और जॉन्डिस और हेमेटोमा, ये कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। ये 2-3 टॉपिक है जो कि कम पूछा जाता है, पर ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी के साथ सो फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन for BSc Nursing 6th semester Pediatric Nursing. If you prepare this topic thoroughly, there is a very high chances that you will cover a major portion of the examination syllabus. Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and all the best for your exam. Thanks, and like and subscribe.